नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरंजनं निराकार निर्बलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। सद्गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज आमेर में विराज रहे हैं और आमेर में ही परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, वहीं सभी लोगों को निर्गुण भक्ति का प्रचार और उपदेश दे रहे हैं। उन्हीं दिनों टोक नगर के वैष्णव संत माधव काणी और नरहरिदास जी के गुरु का देहांत हो गया और उनके भंडारे का उक्त कार्यक्रम करने का दोनों संतों ने सोचा। तब उन्होंने एक संत सम्मेलन कराना चाहा। उस संत सम्मेलन में गुरुदेव दादू जी महाराज को निमंत्रण करने के लिए दोनों आमेर पहुँचे और गुरुदेव दादू जी महाराज के सामने दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। उसके बाद उन दोनों ने कहा, प्रभु हम आपके मार्गदर्शन में संत सम्मेलन कराना चाहते हैं। हमारे गुरुदेव रामधाम पधार गए हैं, कृपा करके हमें दिशा निर्देश दीजिए और स्वीकृति दीजिए। तब दोनों की बात सुनकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन्हें स्वीकृति दे दी और टोक जाने का अनुशासन दे दिया। उसके बाद गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, आप निरंजन को कहे कीर्ति करता, मैं जन सेवक दे नहीं एक अंग सार। मम कारण सम पर हरे आपाय अभिमान, सदा अखंडित और धरे बोले भगवान। अंतरपट जीवे नहीं तब ही मर जाई, बिजले तल पे मीन जो जी जल आई। क्षीर नीर जो मिल रहे जल जल ही समाया, तम पानी लोन जो दूजा नाहिया। मैं जन सेवक दे नहीं मेरा विश्राम, मेरा जन मुझे सारिका दादू कहे राम। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं, मैं और मेरा भक्त जन दोनों अलग नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों एक रूप हैं, एक अंग है, एक सार है, एक स्वरूप है। जब अपने अहंकार को तजकर प्राणी मेरा भजन करता है तो हम दो नहीं एक हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा विलुप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार दूध को पानी में डाल दिया जाए तो वह पानी में मिलकर एक हो जाता है, फिर अलग नहीं होता। पानी को पानी में डाला जाए तो वह भी एक हो जाता, फिर अलग नहीं होता। जिस प्रकार मछली पानी से बाहर निकालने के बाद जीवित नहीं रख सकती और बिना पानी में डालने के बाद वो जीवित रह जाती है और उसी में जीवन चलती है, ऐसे ही परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है। जब ये आत्मा रूपी स्वरूप जब उस परमात्मा का भजन करके उसमें लीन हो जाता है, इसमें मिलन हो जाता है, तब है एक मय हो जाता है और फिर दोनों एक अलग नहीं होते और दोनों एक मय हो जाते हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने
उन दोनों को पद गा के सुनाया और सबको ये उपदेश दिया कि परमात्मा को अलग ना जानो, परमात्मा तो एक है, परमात्मा के भजन करते रहो। सारा खेल अगर है तो नाम का है, अपने अहंकार को तज कर उस परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। और उसके बाद में काजलिया गांव के रामदास जी जो दादू जी महाराज के बड़े भक्त थे, जब उन्होंने सुना कि दादू जी महाराज टोक जाने वाले हैं, तब वह आए और गुरुदेव दादू जी महाराज को काजलिया गांव पधारने के लिए विनती करी। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने सोचा कि टोक तो जाना ही है, क्यों नहीं काजलिया ग्राम से होते ही टोक चले जाएं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन्हें भी स्वीकृति दे दी और गुरुदेव अपने संत मंडली के साथ में काजलिया गांव पहुँचे। काजलिया गांव में उनके भक्त जो गुरुदेव दादू जी के परम भक्त थे, जो दादू जी महाराज पे बहुत स्नेह रखते थे, रामदास और रानी बाई, दोनों ने गुरुदेव दादू जी महाराज की बहुत सारी सेवा करी। उसके बाद में गुरुदेव काजलिया गांव से चलकर 400 पहुँचे। 400 में भी 400 की जनता ने भी गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन करके अपने आप को धन्य कहा और उन्होंने भी गुरुदेव दादू जी महाराज और संत मंडली की अच्छी खासी सेवा करी। वहीं पर गुरुदेव दादू जी महाराज के शिष्य कपिल मुनि गोदरे गांव से पधारे और उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन किए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज टोक पधार रहे हैं। 400 में नारायण दास मांगलिया गोद के क्षत्रिय जो दादू जी महाराज का नाम सुनकर वो भी पधारे और उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में दादू जी महाराज के समक्ष बैठ गए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज की उनकी स्थिति जानकर उनको सामने ये पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार है। जाए रे तन जाए रे, जन्म सफल कर ले ओ राम रमे, सुमिरन सुमरण गुण गाई रे, नर नारायण सकल शिरोमणि, जन्म अमोलक आई रे, सोतन जाए जगत नहीं जाने, सकले तो ठाहर लाई रे, जरा काल दिन जाए गरा से, ताको खोछ ना बसाई रे, छिन छिन छीजत जाए दुग्ध नर, अंत काल दिन आए रे, प्रेम भक्ति साधु की संगति, नाम निरंजन गाई रे, जे सिर भाग तो सोज सफल कर, दादू बिलम न लाई रे, जन्म सफल कर ले हो राम रमे, सुमिरे सुमर गुण गाई रे, जाई रे तन जाई रे। गुरुदेव दादू जी महाराज नारायण दास मांगलिया से कह रहे हैं कि ये शरीर तो जाने वाला ही है, इसमें राम नाम सुमरन कर ले और उनकी भक्ति में लग जा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। परमात्मा ने भजन के लिए ही ये शरीर दिया, उस शरीर को क्यों व्यर्थ करता है। इस प्रकार नारायण
मंगलिया को गुरुदेव दादू जी महाराज ने उपदेश दिया और नारायण वाला ने जब गुरुदेव दादू जी महाराज के इस उपदेश को सुना तो उसकी आंखें खुल गई और वह गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना करने लगा, प्रभु हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और अब गुरु मंत्र दिया और सत्यनाम मंत्र देकर ब्रह्म भक्ति में लगा दिया, अपनी साधना पद्धति बता दी। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के नारायण दास मांगलिया 52 शिष्यों में से 36वें शिष्य हुए और वह डांग प्रदेश में रहकर एकलोद गांव में साधना करते रहे और संपूर्ण जीवन वहीं व्यतीत किया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से 36 शिष्य पूरे हो गए थे और गुरुदेव दादू जी महाराज भक्ति कर रहे थे। आगे टोक सम्मेलन में क्या होने वाला है एक कथा हम आगे सुनेंगे। गुरुदेव दादू जी महाराज ने जिस प्रकार अपने शिष्यों पर कृपा करी और भी भक्तों पर कृपा करी, ऐसे आप सभी पर गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा बनी रहे। इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगले भाग में फिर आपसे मिलन होगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। कमेंट में दादू राम सत्यराम अवश्य लिखने। इसी के साथ में आगे हम विदा लेते हैं। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक के बाहर जड़े गुरु दादू दीन दयाल। दादू राम सत्यराम सत्यराम दादू राम।